Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। आज की क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो कंप्यूटर डिलीजेंस है, यानी कंप्यूटर बुद्धिमत्ता से अपनी काम करता है। कंप्यूटर के पास अपना कंप्यूटर कार्य करते हुए थकता नहीं है। कंप्यूटर में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो थकता नहीं है। वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल तरीके से काम करता है। रिलायबल है, यानी ये सारी ही कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऑल ऑफ दी अबव। अगला है फॉल्टी इनपुट्स लीड टू फॉल्टी रिजल्ट, इट इज आल्सो नोन है। तो फॉल्टी इनपुट को हम लोग फॉल्टी रिजल्ट भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं बेसिकली गीगो, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, तो जो फॉल्टी इनपुट्स होते हैं या फॉल्टी रिजल्ट होते हैं, तो फॉल्टी इनपुट लीड टू फॉल्टी रिजल्ट, और जो फॉल्टी जो रिजल्ट होते हैं वो होता है गार्बेज इन। ठीक है, अगला वही पूछा गया है कि गीगो स्टैंड फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन ए। देखो हम क्वेश्चंस जल्दी जल्दी कर रहे हैं जिससे कि आपके क्वेश्चंस हो जाए, क्योंकि अभी मैं क्लासेस नहीं ले पाई हूँ और आपका एग्जाम 1 तारीख को ही है, 1 नवंबर को। तो मुझे पता है, बट उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज, मतलब कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल टास्क जो परफॉर्म होते हैं, एक साथ मल्टीपल टास्क जो परफॉर्म होते हैं वो होता है वर्सेटिलिटी। मतलब आप वर्सेटाइल जो जैसे एग्जांपल, मैं एक बार में बहुत सारे काम कर सकती हूँ, यानी मैं वर्सेटाइल हूँ बहुत सारे काम करने के लिए। सेम कंप्यूटर में कैपेसिटी जो होती है एक बार में बहुत सारे काम साइमल्टेनियसली मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने को, उसे हम वर्सेटिलिटी कहते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? अ कंप्यूटर does not suffer from the tiredness and lack of concentration, it is also known। जो कंप्यूटर होता है, मैंने अभी वही बताया था कि कंप्यूटर टायर्डनेस, कंप्यूटर को चलाते हुए कंप्यूटर थकेगा या आप थकेंगे? ऑब्वियसली बात है आप थकेंगे, कंप्यूटर तो नहीं थक रहा। और कंप्यूटर लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंप्यूटर को काम करने पे कंसंट्रेशन का कुछ रहता है, कंप्यूटर का कंसंट्रेशन इधर से उधर होता है, नहीं होता। तो कंप्यूटर के अंदर टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इस तरीके का कुछ नहीं होता। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिलीजेंस। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिलीजेंस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज ब्लैंक फॉर द सर्किटरी एंड फॉर द मेमोरी। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते हैं वो वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं, ऑप्शन सी में। और ये जो यूज करते हैं मेमोरी के लिए जो यूज करते हैं वो मैग्नेटिक ड्रम यूज करते हैं, ऑप्शन सी। अगला सेकेंड जनरेशन। देखो ये क्वेश्चंस मैं बस ये रिवीजन तरीके से क्लास में ऑलरेडी ये सारी चीजें हो चुकी हैं, बस आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो बेस्ड होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर्स पर। देखो फर्स्ट जनरेशन आ जाए वैक्यूम ट्यूब्स, और जो वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम। सेकेंड जनरेशन जो होते हैं वो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। ऐसी थर्ड जनरेशन आईसी। ठीक है, फ्लॉप, बेसिकली फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। फ्लॉप स्टैंड फॉर, और फ्लॉप के बारे में पूछा जाता है। फ्लॉप क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लॉप क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए देखो, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लिप फ्लॉप पढ़ते थे हम, बस वही वाला फ्लॉप की बात हो रही है। फ्लॉप की फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, अगला विच लैंग्वेज वॉज यूज टू सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो असेंबली लैंग्वेज यूज की जाती है। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। EDSAC। EDSAC क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDAC मतलब E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक देखो इसमें भी है, इसमें भी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर
फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग टू फ्लो ऑफ ऑपरेशन। जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ डेटा होते हैं हमारी मेमोरी के किस पार्ट में स्टोर होते हैं, और इसको इट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट। इसको क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग नहीं, स्टोर प्रोग्रामिंग सही बात है। यानी जो हमारे कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस और डेटा स्टोर होते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाते हैं, इसको हम स्टोर्ड प्रोग्राम कहते हैं। अगला वही क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ है कि स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट था वो वॉन न्यूमैन ने दिया था। वॉन न्यूमैन ने स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDVAC यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज डिजाइन कॉन्सेप्ट। जो मतलब ऑटोमेटिकली डेटा के वही डेटा के ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करना, ये स्टोर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है और ये वॉन न्यूमैन ने दिया था, और ये हमारी स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है, स्टोर्ड प्रोग्राम का। ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन से कितने सारे, एक ही टॉपिक से कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ जा सकते हैं। अब वही क्वेश्चन है कि जो वॉन न्यूमैन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन बेस्ड ऑन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। जो न्यूमैन का स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि हमारे डेटा इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। ये किसका एक्सपेरिमेंट है? स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन किस मशीन पर बेस्ड था? तो ये था मैनचेस्टर्स मार्क 1 मशीन पर, मैनचेस्टर मार्क 1 मशीन पर। अब आपको याद क्या रखना है, स्टोर प्रोग्राम से देखो इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी इंपॉर्टेंट है। स्टोर प्रोग्राम क्या होता है? जो कि हमारे कंप्यूटर के मेमोरी और मतलब कंप्यूटर के डेटा और इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर लेता है। ये वॉन न्यूमैन ने कॉन्सेप्ट दिया था। ये मैनचेस्टर मार्क 1 मशीन पर बेस्ड है। ये एक स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन बेस्ड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? इतना आप चाहो तो नोट कर लो एक जगह। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, जो थर्ड जनरेशन है अभी मैंने बताया था वो आईसी पर बेस्ड है। फर्स्ट जनरेशन किस पर? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन इसका अब सेकेंड जनरेशन का आप हमें अभी मैंने बताया था ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन आईसी। अगला, इन EDAC an addition operation was completed in microseconds. In EDSAC मतलब EDSAC अभी ही देखो, अभी हमने यहां पर पढ़ा। EDSAC मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDEAC। इसमें बोल रहा है EDSAC एन एडिशन ऑपरेशन वाज कंप्लीटेड इन माइक्रोसेकंड। कितने एडिशन ऑपरेशन कंप्लीट किए गए? 1500 एडिशन ऑपरेशन। अगला ULSI मतलब अभी तक जो क्वेश्चंस चल रहे हैं वो वही वाले न्यूमैन वाले चल रहे हैं। ULSI स्टैंड फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 4th जनरेशन कंप्यूटर। 4th जनरेशन कंप्यूटर इसमें कौन सा है? इंटेल 4004, ये याद रखना, 4th जनरेशन बेस्ड है इंटेल 4004। अब आईसीज जो मेड हुई हैं वो आईसी हमारी ट्रांजिस्टर्स से मेड हुई हैं। देखो सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स पढ़े थे, तो आईसी हमारी ट्रांजिस्टर्स से मिलकर बनी है। अब फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? देखो फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर पूछा जाए एलन टर्निंग, याद रखना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग अ कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? जिसमें एनालॉग और डिजिटल की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है, उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पीडीए। ठीक है। अगला,
क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। ए टर्मिनल, अब ऑप्शन, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पीडीए की फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। ए, क्योंकि मैं ये पढ़ा चुकी हूँ आपको थ्योरी में। ए ब्लैंक टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट। तो ब्लैंक टर्मिनल जो डिस्प्ले और टेक्स्ट को इमेज करता है, मतलब टेक्स्ट और इमेज हमारे किस में होते हैं, ग्राफिक्स में। ग्राफिक्स देखा होगा आप, ग्राफिक्स टर्मिनल, ग्राफिक्स कार्ड में क्या होता है, इमेजेस, टेक्स्ट, ये सारी चीजें डिस्प्ले होती है। अगला, द वर्ड लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स लाइन्स इन द रेंज बिटवीन। जो वर्ड लेंथ होती है माइक्रो कंप्यूटर्स की, जो लेंथ होती है, वर्ड लेंथ, हम कितने, एक वर्ड लेंथ हम कितने बिट्स की हो सकती है, वो 8 to 32 बिट्स की हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आर। तो सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट और एक्सपेंसिव होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर और इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। तो सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट कंप्यूटर होते हैं वो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक पर्पस के लिए भी यूज किए जाते हैं क्वांटम कंप्यूटर। 27 की तरफ चलते हैं। ब्लैंक, ए ब्लैंक टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा। ए ब्लैंक टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा। डम, ए डम, देखो ए इंटेलिजेंट टर्मिनल प्रोसेस भी करेगा, स्टोर भी करेगा, पर डम, यहाँ पे डज नॉट लिखा है ना, इसीलिए डम आ जाएगा। ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे डज नॉट हटा दिया जाता तो और ये क्वेश्चन होता टर्मिनल प्रोसेस और स्टोर डेटा, तो इंटेलिजेंट टर्मिनल, कोई इंटेलिजेंट टर्मिनल ही होगा जो स्टोर और प्रोसेस करेगा। इंटेलिजेंट का उल्टा डम। द यूजर जनरली अप्लाइज ब्लैंक टू एक्सेस मेन फ्रेम और द सुपर कंप्यूटर। तो जो यूजर अप्लाई करता है वो टर्मिनल पर ही अप्लाई करता है। कोई भी यूजर में हम लोग अप्लाई किस पर करेंगे, मेन फ्रेम और या फिर सुपर कंप्यूटर को अप्लाई करने के लिए हम लोग टर्मिनल पे ही तो अप्लाई करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। जो हमारे डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं उसको हम माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं। अगला, ग्राफिकल टर्मिनल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दे आर कॉल्ड। ग्राफिकल टर्मिनल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है जिसको वेक्टर और रास्टर मोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर और रास्टर मोड। ऑप्शन सी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। विच लैंग्वेज इज यूज टू एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, पैरालोग। ऑप्शन डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। अगला, जो हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने दिया था। तो देखो अभी हमने, देखो अगर इन साइंटिस्ट के सभी के नाम इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज, एलन टर्निंग हमारा सुपर कंप्यूटर की बात की जाती है। वॉन न्यूमैन जिन्होंने ये बताया था, मेमोरी के बारे में बताया था कि मेमोरी में हमारे प्रोग्राम और डेटा और इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाते हैं, ये वॉन न्यूमैन ने कहा था। अब एआई बचा कौन सा, डी। तो ऑप्शन डी इसका सही होना चाहिए, बट हमें याद रखना है कि बाई चांस इनमें से कोई और ऑप्शन आ जाए। तो जॉन मैकेई है, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया। तो जॉन मैकेई, ये चारों साइंटिस्ट, चारों प्रोग्रामर्स के नाम अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जॉन मैकेई, ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। इज अ कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। ब्लैंक पूछा गया है कि कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड जो है वो क्या है, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है, आर्टिफिशियल ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल जो नेटवर्क है वो मॉडल बेस्ड स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड है, ठीक है। अगला, अ न्यूरल नेटवर्क इज विच इज सिग्नल पासेस इज ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिसमें जो सिग्नल है वो एक ही डायरेक्शन में पास होते हैं उसको हम फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। देखो ये कुछ चीजें बस दिमाग में याद रख लो क्योंकि इससे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं।
ब्लैंक इज एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विच मल्टीपल हिडन लेयर्स बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट लेयर्स। मतलब एक ऐसा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसके अंदर मल्टीपल हिडन लेयर्स होती हैं इनपुट और आउटपुट लेयर्स के बीच में, तो उसको बोलते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क। क्या बोलते हैं? डीप न्यूरल नेटवर्क। अगला, द मोस्ट फेमस रिकरेंट द मोस्ट फेमस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इज। जो मोस्ट फेमस, सबसे ज्यादा फेमस न्यूरल नेटवर्क है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, वो है होपीफाइड नेट। क्या है? होपीफाइड नेट। इसका नाम याद रखना, होपीफाइड नेट। ऑप्शन सी। विच न्यूरल नेटवर्क अलाउज अ फीडबैक सिग्नल। जिसके अंदर फीडबैक सिग्नल होते हैं, ऐसा न्यूरल नेटवर्क कौन सा है? तो वो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ऑप्शन बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क। इसमें से कौन सी न्यूरल नेटवर्क की एप्लीकेशंस है? तो देखो, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, मोबाइल कंप्यूटिंग करना, स्पीच रीडिंग करना या लिप रीडिंग करना, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। न्यूरल नेटवर्क की सारी ही एप्लीकेशंस है। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क हमारा जो है वो AI बेस्ड नेटवर्क है। अगला, विच एल्गोरिथम इज यूज टू लेयर्ड फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। अभी बस अपोजिट पूछा गया, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क किस पर बेस्ड है? तो बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। ये MCQ करना क्यों जरूरी होता है? जो चीजें थ्योरी में रह गई हैं या जिसका बारे में जिक्र नहीं किया गया सिलेबस में, बस उसका टॉप पॉइंट दिया है AI, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे ड्रॉ हो सकते हैं वो हम इसमें पढ़ लेते हैं। कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, स्टार्टिंग से एंड तक अभी तक जितनी भी चीजें कराई हैं बस वही पढ़ते जाओ, पेपर अच्छा हो जाएगा, होप सो। अगला, राइडल बेसिस फंक्शन RBF नेटवर्क हैव कितनी, मतलब राइडल बेसिस फंक्शन जो होता है RBF नेटवर्क, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं? इसमें 3 लेयर्स होती हैं। अगला, क्वेश्चन 41, द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ। जो चिप हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिलिकॉन की चिप यूज करते हैं। 4th जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन। 4th जनरेशन की जो कंप्यूटर है वो माइक्रो प्रोसेसर। अभी तक कितनी बार पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है? 1st जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, 2nd जनरेशन ट्रांजिस्टर, 3rd जनरेशन IC, 4th जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। ऐसे याद कर लो। 1st जनरेशन की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज किस पर बेस्ड है? 1st जनरेशन की लैंग्वेज फोर्टन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? फोर्टन पर। अगला, फर्स्ट कैलकुलेटर दैट हैज सम परफॉर्म ऑल 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन। फर्स्ट जो कैलकुलेटर बना जिसके अंदर 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन हुए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, आर नोन एज। उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला स्टेप रैक वन ओनर, स्टेप रेकनर। ये हमारा एक ऐसा कैलकुलेटर बना जिसके अंदर 4 ऑपरेशन थे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज। फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है, अभी आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम हम यूज करते हैं MS एक्सेल में, फर्स्ट लेकिन जो बना था वो बना था विसिक्लेक्स। इसको अब प्रोनाउंसिएशन में कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, अब देख लेना। इसे बोलते हैं विसिकेल्सी। बस याद करने का तरीका मैंने ऐसे ही याद रखा है, तो आप भी ऐसे ही याद रख लो तो आपको आसानी होगी। अगला, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ 4th जनरेशन लैंग्वेज। 4th जनरेशन जो लैंग्वेज है उसका एग्जाम्पल है पावर बिल्डर, कोबाल। ये सब हम फोर्टन, कोबाल, ये सब हम 1st, 2nd की बात हो रही है। यहाँ पे पावर बिल्डर हमारी 4th जनरेशन की लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। वीडियो स्टैंड फॉर, वीडियो की विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सभी को पता होगा, बी ऑप्शन। अगला 48 क्वेश्चन की तरफ, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशनल प्रोग्राम। कि कौन सी लैंग्वेज को कंप्यूटर भाई समझ लेता है? कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज मतलब जिसमें बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1, तो कंप्यूटर हमारे मशीन लेवल लैंग्वेज को समझ लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसकी तरफ हो जाएगा, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन नंबर 45, हारमैन हॉलियथ डेवलप्ड अ मशीन। हारमैन हॉलियथ ने एक मशीन डेवलप की थी जिसको बोला गया टेबुलेटिंग मशीन। हार्बियत हॉलियथ ने एक मशीन को डेवलप किया जिसको बोला गया टेबुलेटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDSAC वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन वैन न्यूमैन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिले ऑटोमेटिक कंप्यूटर था वो जॉन वॉन न्यूमैन ने डेवलप किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन ये आपके यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। कल की क्लास में हम क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। मुझे पता है अभी तक आपके काफी सारी वीडियोस डिले हो गई हैं, लेकिन प्रीवियसली मैं काफी सारा मटेरियल करा चुकी हूँ जो आप लोग अभी तक पढ़ रहे होंगे अच्छे से। तो होपफुली कि आपके लिए ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल हो गई होंगी। और मैं इतने दिनों से नहीं आ पाई क्योंकि आपको देख रहे हैं मेरी आवाज में भी मुझे बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं इन्फेक्शन, एक बहुत भयानक इन्फेक्शन जो मैं बोल भी नहीं पा रही थी, आज मैं थोड़ा बोल पा रही हूँ। मेरा पूरा गला इतना ज्यादा जकड़ चुका था। नवरात्रि के पहले दूसरे दिन मैं ठीक थी। मैं अपनी क्लास में भी अभी पढ़ाने नहीं जा पा रही हूँ। मैं वहां से भी मैंने 15 दिन की लीव ले रखी है और बस आपके एग्जाम के चक्कर में मैं आज आई हूँ। और मुझसे सीरियसली, मैं टच वुड गॉड प्रॉमिस, मैं आपके एग्जाम के लिए बोल रही हूँ, मुझसे सीरियसली अभी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है गले में, तो कफ कोल्ड और ये पूरा माइग्रेन टाइप का पूरा सर इतना ज्यादा। लेकिन बस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि बस आपके एग्जाम में जितनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है मैं बना पाऊँ और आपके लिए जो भी नहीं ला पाई हूँ मैं अभी तक वीडियो, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। पर लेकिन मैंने जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सोचा है मैं क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगी। थ्योरी प्लीज वही रिवीजन कर लो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।